पुत्र जन्म का रहस्य, पूर्वजों का ऋण और जीवन का उत्तरदायित्व। जब किसी घर में बेटे का जन्म होता है तो ये केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि यह ईश्वर की गहरी योजना का हिस्सा होता है। हमारे शास्त्र, पुराण और जीवन के अनुभव हमें बताते हैं कि पुत्र का जन्म क्यों होता है और उसके पीछे क्या आध्यात्मिक तथा पारिवारिक उद्देश्य छुपे होते हैं। इस लेख में हम सरल और मानवीय भाषा में समझेंगे कि पुत्र का जन्म क्यों होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, और अगर पुत्र नहीं बल्कि कन्या जन्म लेती है तो वह क्या संकेत होता है। 1. पुत्र, पिता का दूसरा जन्म होता है। पुराने समय में एक कहावत कही जाती थी, बेटा, बाप का दूसरा जन्म होता है। इस कहावत का अर्थ है कि जो काम पिता अपने जीवन में अधूरे छोड़ देता है, वह कार्य पुत्र पूरा करता है। एक उदाहरण से समझते हैं। कहानी। गांव में हरिदास नाम का एक सादा सुधा किसान था। जीवन भर मेहनत की, जमीन जायदाद बनाए, लेकिन शिक्षा का लाभ नहीं ले पाया। उसे हमेशा अफसोस रहता कि काश पढ़ लिख पाता। उसका बेटा अर्जुन पिता की मेहनत और अधूरी ख्वाहिश को पहचानता था। उसने खूब पढ़ाई की, अच्छी नौकरी की और अपने पिता के उस अधूरे सपने को पूरा किया। हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तू मेरा ही दूसरा जन्म है। ये केवल एक कहानी नहीं, हजारों परिवारों की सच्चाई है। बेटा उसी घर में जन्म लेता है जहां किसी पूर्वज का कार्य अधूरा रह गया हो। 2. पुत्र अपने पिता की देखभाल करता है और उनकी मृत्यु के बाद परिवार का संचालन करता है। पुत्र केवल नाम का उत्तराधिकारी नहीं होता, वह अपने माता पिता की सेवा और परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाला होता है। वह समय आने पर अपने पिता की भूमिका में आकर परिवार का नेतृत्व करता है। कहानी। शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी श्रीनाथ जी वृद्ध हो चले थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। उनके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। मोहन और सोहन नौकरी के चक्कर में व्यस्त रहते, लेकिन सबसे छोटा रोहन, जो व्यापार में ही लगा था, दिन रात पिता की सेवा करता। जब श्रीनाथ जी की तबीयत बिगड़ी और वह अस्पताल में भर्ती हुए, तो वही रोहन दिन रात उनके साथ रहा। जब समय आया तो पिता की अंतिम यात्रा से लेकर बाद की सारी जिम्मेदारियां रोहन ने निभाई। समाज में कहा गया, सही अर्थों में यही पुत्र है जिसने अपने पिता का धर्म निभाया। 3. पुत्र वंश को आगे बढ़ाता है। हमारे शास्त्रों में वंश परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है। पुत्र के माध्यम से वंश का नाम और संस्कृति आगे बढ़ती है। वह अपने कुल की मर्यादा, संस्कार और परंपराएं अगली पीढ़ी तक ले जाता है। उदाहरण। एक समय की बात है, राजा वीरेंद्र सिंह ने संतान थे। उनका राज्य, प्रजा सब कुछ था, पर उन्हें चिंता रहती कि उनके बाद वंश को कौन संभालेगा। वर्षों बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, युवराज आर्यन। आर्यन ने न केवल अपने पिता के पदचिन्हों पर चला, बल्कि राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वंश के लिए पुत्र का महत्व केवल रक्त से नहीं, संस्कारों और उत्तरदायित्व से भी होता है। 4. पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की हर स्थिति में सेवा करे। बेटे का जन्म केवल आनंद का कारण नहीं, जिम्मेदारी का संकेत है। माता पिता ने जिस तरह अपने बेटे को गोद में उठाकर पाला, उसी तरह बेटे का कर्तव्य है कि वृद्धावस्था में वह उनका सहारा बने। कहानी। राजू एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था। उसकी मां, गीता देवी को लकवा मार गया। पूरा शरीर असहाय हो गया। राजू ने अपने ऑफिस की नौकरी छोड़ दी और मां की सेवा में लग गया। उसकी पत्नी सुमन भी साथ थी। 3 साल तक राजू ने मां को नहलाया, खिलाया, दवा दी और हर दिन उनके पैरों में तेल लगाकर सेवा की। लोग कहते, राजू जैसा बेटा हर मां को मिले। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और पुत्र वही कहलाता है जो सेवा में जीवन बिता दे। 5. पुत्र का जन्म पिता का ऋण चुकाने के लिए होता है। हिंदू धर्म में 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मानव ऋण और भूत ऋण। इनमें से पितृ ऋण चुकाने के लिए पुत्र का जन्म होता है। जब किसी व्यक्ति का कोई कार्य अधूरा रह जाता है या उसने अपने पूर्वजों का संकल्प अधूरा छोड़ा होता है, तब वह ऋण उसके कुल में जन्म लेने वाले पुत्र के माध्यम से चुकाया जाता है। कहानी। पुरुषोत्तम नामक व्यक्ति धार्मिक कार्यों से विमुख था। उसके पिता ने कह रखा था कि जीवन में एक बार गया, हरिद्वार और प्रयागराज की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन पुरुषोत्तम ने कभी इन तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं समझी। जब पुरुषोत्तम की मृत्यु हुई तो उसके बेटे संजय को सपने में दादाजी आए और बोले, बेटा, तेरे पिता ने जो कर्तव्य अधूरे छोड़े, उन्हें पूरा कर।
संजय ने अगले ही दिन हरिद्वार जाकर गंगा स्नान किया, पिंडदान किया और पितरों के नाम का हवन कराया। तब उसके मन को शांति मिली। यही है पितृ ऋण, जिसे पुत्र अपने कर्मों से चुकाता है। 6. अगर पिछले जन्म का कोई ऋण नहीं है तो पुत्र नहीं, बेटी जन्म लेती है। अगर माता पिता का पूर्वजों से कोई ऋण नहीं है तो ईश्वर पुत्र नहीं, पुत्री को भेजता है। बेटी को देवी का स्वरूप कहा गया है। जब वह जन्म लेती है तो घर में शुभता और पुण्य का संचार होता है। उदाहरण, कैलाश और मीरा की शादी को 10 साल हो चुके थे। कोई संतान नहीं थी। वे हर साल तीर्थ जाते, दान पुण्य करते। एक दिन एक संत ने कहा, तुम्हारा कोई पितृ ऋण बाकी नहीं है, इसलिए पुत्र नहीं होगा। कन्या होगी और उसका कन्यादान करोगे तो मोक्ष मिलेगा। कुछ वर्षों बाद उन्हें बेटी हुई, उसका नाम रखा गया अनया। वो सुंदर, संस्कारी और बुद्धिमान थी। जब उसका कन्यादान हुआ तो कैलाश और मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो आंसू दर्द के नहीं, आत्मसंतोष के थे। बेटी के जन्म को पुण्य समझना चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्मी बनकर आती है। 7. कन्यादान सबसे बड़ा पुण्य। हिंदू धर्म में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। जब कोई व्यक्ति अपनी कन्या को संस्कारों के साथ किसी योग्य वर को सौंपता है तो वह केवल बेटी नहीं सौंपता, बल्कि अपने जीवन का सर्वोच्च धर्म निभाता है। उदाहरण, गंगाराम एक शिक्षक था। उसकी 3 बेटियां थीं। समाज के लोग कहते, बेटा नहीं है, कौन तेरापन करेगा। लेकिन गंगाराम ने हमेशा यही कहा, मेरी बेटियां ही मेरा भाग्य है। उसने अपनी तीनों बेटियों को अच्छे संस्कार, शिक्षा और आत्मबल दिया। कन्यादान करते समय उसकी आंखें नम थीं, पर आत्मा शांत। संतों ने कहा, गंगाराम, तूने 3 कन्यादान किए हैं, तेरा पुण्य 100 बेटों से बढ़कर है। 8. बेटा हो या बेटी, दोनों ईश्वर की कृपा है। अंत में ये समझना जरूरी है कि बेटा हो या बेटी, दोनों जीवन में कुछ उद्देश्य लेकर आते हैं। पुत्र से वंश चलता है, पिता का ऋण उतरता है। पुत्री से पुण्य बढ़ता है, घर में सौभाग्य आता है। आध्यात्मिक संदेश, यदि आपको बेटा मिला है तो उसे संस्कार दें ताकि वह पितृ ऋण चुका सके। यदि आपको बेटी मिली है तो उसका सम्मान करें, क्योंकि वह देवी का रूप है। निष्कर्ष, पुत्र का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं है। वह पूर्व जन्मों के ऋण और संकल्प का फल होता है। उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपने माता पिता, परिवार और वंश के लिए होता है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि जहां पुत्र नहीं होता, वहां बेटी देवी बनकर आती है और जीवन को पूर्ण करती है। इसलिए चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को समान प्रेम, आदर और संस्कार दे। वही सच्चा धर्म है।